चल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहीं ये गलत रास्ता हो, अकेले रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा। और सपोज करिए आप जा रहे हो दिल्ली और रास्ते पे चले जाओ जिसपे एक कार ना दिखाई दे, एक आपको साइन बोर्ड ना दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार रास्ता तो सही है नहीं, यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। और ये मैंने लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस किया है। जब आदमी गलत होता है तो कहीं ना कहीं उसको लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसने पहले कभी उस रास्ते पे नहीं चला। और जो लोग पहले रास्ते पे चलते हैं वो कहीं मार्क करते हैं ये रास्ते में आएगा, ये रास्ते में आएगा, तो कहीं मंजिल के आसपास चल, और वो आसान हो जाता है। जैसे जैसे मंजिल की तरफ को आप बढ़ते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन। मोदी केयर में भी आज आप देखें, समीर मोदी जी ने इतनी बड़ी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई आपके लिए और हमारे लिए। और ये जो सबसे काम है इस बिजनेस में वो है सिस्टम बनाना। और मोदी केयर में उन लोगों के लिए जाना जाता है जो लोग सपने देखते हैं। अगर आपके सपने हैं तो कहीं ना कहीं पावर है मोदी केयर में उन सपनों को पूरा करने की। और अगर आपके सपने नहीं है, आप विश्वास मानिए आप मोदी केयर में टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए कुछ करने के लिए है जो लोग सपने देखते हैं। जो लोग 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए के लिए आए ना इस बिजनेस, वो गलत धंधे में। इस बिजनेस में आपको 10,000, 15,000, 20,000 मिल ही नहीं सकता, और मिल गया तो आप रुकोगे नहीं। यहाँ फिर लाख, 2-3 लाख रुपए का रास्ता शुरू होता है। ये बिजनेस अगर आप सोच के हैं कि आपके घर का खर्चा चलेगा तो गलत है। घर का खर्चा वो चलाते हैं जो नौकरी करते हैं। मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जो सपने को पालते हैं और सपने को पूरा करते हैं। पालते ही नहीं, पूरा भी करते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं देखा देखी, किसी की कार देख के, किसी का चेक देख के, या किसी का डेडिकेशन देख के, किसी की सक्सेस देख के, किसी की लाइफ स्टाइल देख के, और वो मोदी केयर में आ जाते हैं। अपना कुछ नहीं था, वो किसी को देख के आते हैं। और जब देख के आए तो सपना किसी और का था, इनका सपना नहीं था। ये तो उस सपने को चाहा इन्होंने और आगे मोदी केयर में। ऐसे लोगों का पूरा नहीं होता सपना। विश्वास मानिए, जो दूसरे के सक्सेस को देख के आ रहा है बिजनेस में, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जो दिखता है वो सक्सेस दिखती, उसके पीछे जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस हमें नजर नहीं आते। आपको बिल्कुल एक एक्सपीरियंस बंदा दिखाई देता है। आज आप आईपीएल देख रहे होंगे, आपको मतलब बेशकीमती प्लेयर दिखाई दे रहे होंगे जिनकी कीमत करोड़ रुपए में, लेकिन उन्होंने कितने साल फील्ड में निकाले? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने टाइम उन्होंने इस जगह पे आने के लिए दिया, वो हमें कभी नहीं दिखा। हमें अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें संघर्ष देखने पड़ेंगे, लोगों के चैलेंजेस को देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस देखे। और जब आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते। तो हमें क्या चाहिए? हमें बिजनेस में कहीं कहीं सॉलिड अपने आप को एक सपना देना है, और उस सपने के पीछे जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक लगे रहे। और देखिए, कार, घर, बंगले या विदेश यात्रा, ये इस सपने तो लाइफ में कभी भी पूरे किए जा सकते। जो सबसे पहला सपना होता है वो लाख रुपए कमाना, अपने आप की वैल्यू बनाने का। और वैल्यू तब बनती है जब आपके लाख रुपए आने लगे। जी हाँ, मैं आज के टॉपिक की बात हूँ, 1 लाख रुपए। हर आदमी का सपना है कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाने लगे। अब 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति के पास में क्या अलग होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या चीज वो अलग करता है, ये आप देखना पड़ेगा। क्या अलग सोच होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। और कितना टाइम लगता है 1 लाख रुपए कमाने में? आप सोच के देखिए, आपके आसपास में आज कितने सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, पर वो लाख रुपए कमाते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के पहले इंसान बन जाओ कि लाख रुपए महीना कमाने लगे, तो कैसा लगेगा? बहुत बेहतरीन लगेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लाख रुपए के लिए काम करना पड़ेगा। लाख रुपए, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं लॉटरी सिस्टम के हिसाब से कि भैया 4-5 लोग मिल जाएंगे और वो नैया पार लगा देंगे। बिल्कुल लगा सकते हैं, पर वो 4-5 लोग तो किस्मत से मिलेंगे ना फिर। और किस्मत में कब है ये आपको नहीं पता। हो सकता है 8 साल के बाद हो सकता है 10 साल के बाद हो सकता है 15 साल के बाद हो सकता है 20 साल के बाद, और हो सकता है ना हो।
तो किस्मत के उससे तो मत बैठो। अगर बैठना है तो काम करके देखिए, 100% आपको आएगा। देखिए किस्मत भी यही कहती है कि आप काम करोगे तो रिजल्ट। और जो लोग लकीरों पे विश्वास करते हैं ना, तो भगवान ने तो किस्मत उन लोगों की भी लिखी है ना, जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथों में लकीर नहीं होती, उन लोगों की भी किस्मत होती। तो लकीरों पे मत जाइए। और लकीर तो करने से बनती है। जितना ये मुट्ठी बनाओगे ना, उतना अंदर की लकीरें स्ट्रॉन्ग है मुट्ठी बनाने से। और जितनी ये खुली रखोगे, उतनी अंदर की जो लकीर होती है गायब होती चली जाती है। और जितने लोग काम करते हैं ना, मेहनत वाला काम करते हैं, उनकी लकीरें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखना कभी यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ी चीज है वो कमिटमेंट लेवल चेक होता है। इस बिजनेस में आपकी मेहनत चेक नहीं होती, इस बिजनेस में आपका कमिटमेंट लेवल चेक होता है कि आप कितने कमिटेड हो और कब इस बिजनेस में लगे रह सकते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका। इससे डिसाइड होता है कि आप कितनी बड़ी होगी। और जितना बड़ा कमिटमेंट होगा अपनी सक्सेस के लिए, आप विश्वास मानिए, उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं जो आज के टाइम में आ रहे हैं, जैसे कोरोना पीरियड में आप देखोगे लोग 1 महीने के लिए कुछ धंधा बंद हो गया उसका, वो मोदी के में आ जाएगा। 1 महीना करेगा, 2 महीना करेगा, बस इतना कमिटमेंट है। उसके बाद वापस कुछ और करने लगेगा। तो क्या होगा, कमिटमेंट लेवल जब 1 महीने का, 2 महीने का है, तो सक्सेस भी 1 महीना या 2 महीने के लिए आती है, फिर लगातार नहीं आती। सक्सेस के लिए आपको कमिटमेंट सॉलिड करना पड़ेगा। और बड़े लोगों की जो सक्सेस है वो कमिटमेंट से निकली। आप देखोगे कमिटमेंट लेवल कितना बड़ा था महात्मा गांधी जी का, कि देश को आजाद कराऊंगा, अकेला कराऊंगा और किसी पे लाठी चलाऊंगा नहीं, अहिंसा से चलाऊंगा, अहिंसा से देश को जिताऊंगा, अहिंसा से देश को आजाद कराऊंगा। कमिटमेंट लेवल देखिए, अकेले इंसान का पूरे देश को आजाद करने की बात सुन। आप सोच के देखिए, चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश आर्मी से अकेले भिड़ गए, कमिटमेंट लेवल था, बहुत बड़ा कमिटमेंट लेवल था। भगत सिंह की आप देखिए, कमिटमेंट लेवल देखिए, जान पे खेल के, ये होता है कमिटमेंट लेवल। और अगर आप अपनी सोचो, आपका कमिटमेंट लेवल क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने आप पूछ सकते हैं कि आपका कमिटमेंट लेवल क्या है सक्सेस, जो पाना चाहते हो उसके कमिटमेंट लेवल क्या है। और अगर आपका कमिटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग है तो आप दुनिया में, ये तो बहुत छोटी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप अगर सोचो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, उसके लिए भी रास्ता आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका कमिटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मोदी केयर में जो सक्सेस डिपेंड करती है वो कमिटमेंट लेवल पे। आप सोच के देखिए, आज सुरेखा जी, डॉक्टर सुरेखा भार्गव इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अर्नर है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अर्नर, लगभग 1.5 करोड़ रुपए महीना, लगभग 1.5 करोड़ रुपए महीना। उसके देखिए, लोग जिंदगी में नहीं कमाते, जिंदगी में नहीं कमाते, और वो 1 महीने में कमा लेते 1.5 करोड़ रुपए महीने का। आप सोच के देखिए, 5 लाख रुपए दिन का, लगभग 5 लाख रुपए दिन का। लोग 2 साल में 10-10 हजार रुपए, 1,20,000 कमाते हैं, 4 साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं। यहाँ 1 दिन में ये पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और एक ऐसे भी आएगा कि 1 दिन का 10 लाख रुपए होगा, यानी कि महीने का 3 करोड़ रुपए। इसके लिए करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको इतना बड़ा सपना नहीं दिखा रहा, क्योंकि उड़ना जो है वो डिपेंड करता है पंखों की जान के ऊपर, कि आपके पंखों पे कितना जान है, वो डिसाइड करता है आपकी उड़ान कितनी बड़ी होगी। उड़ान बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन पंखों में जान भी चाहिए। बहुत दूर की भी हो सकती है, लेकिन आपके पंखों में जान चाहिए। मैं जनरली, मुझे मतलब रनिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मैं रनिंग करता हूं तो 300 मीटर पे जाके मेरे पैर दुखने लगते हैं। आप डिसाइड करें कि मेरा कमिटमेंट लेवल कितना है, कि मैं कितना दौड़ना चाहता हूं। जब पैर दुखने लगते हैं तो मन करता है रुक जा, अब नहीं हो सकता, मर जाए। और मुझे याद है, एक बार मैंने एक ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग में 2 किलोमीटर मैंने, लगभग मुझे मालूम है कि मैं 300 मीटर से ज्यादा नहीं रन कर सकता।
लेकिन 2 किलोमीटर की एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे दर्द मायने नहीं होता, जहां ऑलमोस्ट आप देखोगे बेदर्द हो जाता है, लेकिन उसके आगे जीत है, और उसको कहते हैं डर के आगे जीत है। तो ये डर है, और जिस दिन ये डर निकल जाएगा उस दिन निडर होके आप चाहोगे वो पालो। तो ये बिजनेस में आपको लाख रुपए के फॉर्मूले पे करना है, और ये लाख रुपए कमाने के लिए आपको कमिटमेंट लेवल को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं फॉर्मूला तो 5 मिनट में बता दूं, पर फॉर्मूला बताने से पैसा नहीं आता। ऐसे तो आप 1000 लोगों को फॉर्मूला बताते होंगे, क्या लोग पैसा कमा रहे हैं? नहीं। ये जो बिजनेस है ये माइंडसेट का बिजनेस है, ये बस माइंडसेट का बिजनेस है। और अगर आपका माइंडसेट है तो आप जो चाहे पालोगे। आज आप देखोगे 98.3 पे ही एफएम बजती है, 98.4 करोगे ना आवाज में सू आएगी, और आप 99 कर दोगे आवाज ही नहीं आएगी। वो कब बजेगी? जब 98.3 आएगा, तभी बजेगी रेडियो में। तो ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है, वो कमिटमेंट लेवल, वो कहीं ना कहीं मैचिंग होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला तो 2 मिनट का काम है, लेकिन इस पे काम करना सालों का काम। बताना 2 मिनट का है, लेकिन काम करना 2 साल का। और अगर आपके अंदर 2 साल है देने के लिए, तो मोस्ट वेलकम मोदी केयर परिवार में आपका। समीर मोदी जी की साथ में कंधे से कंधा मिला के आप बढ़ने के तैयार है, तो स्वागत है आपका। लेकिन इसके लिए दिल चाहिए, जिगर चाहिए, और हार्डवर्क चाहिए। लाख रुपए कमाए, लाख रुपए आसानी से नहीं मिलते, और अगर इतनी आसानी से मिल रहे हो, हर मजदूर आज लाख रुपए कमा रहा हो। ये जो बिजनेस है स्मार्ट वर्क है, ये बिजनेस लोगों के साथ में करने का, ये बिजनेस है टीम का। अकेला इंसान पैसे नहीं कमाता। और अगर आप देखोगे तो अकेला इंसान कोई बता दो जिससे पैसे कमाए, कोई अकेला इंसान पैसे नहीं कमा। पैसे वही लोग कमा पाते हैं जो टीम के साथ काम करते हैं, और जो लोगों के टाइम के साथ में बिजनेस को बढ़ाते हैं। देखिए आज धीरू भाई अंबानी इसलिए नहीं है कि उसके पास में पैसा ज्यादा है या उसके पास में कुछ ज्यादा है, वो बड़ा इसलिए क्योंकि लाखों घंटे उसके लिए डेली काम कर रहा है। लाखों घंटे, क्योंकि लाखों लोग काम कर रहे हैं, और लाखों लोग जब काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। आप भी करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब आपके लिए लाखों घंटे काम होने लगे, और लाखों घंटे काम तब होगा जब आप लाखों को ज्वाइन कराएंगे। और वो लाख लोग अगर 1 घंटा भी काम करेंगे, 1 लाख घंटे काम होगा। अभी आप सोच के देखिए, आप 8 घंटे में कितना पैसा कमा रहे हैं। 8 घंटे तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 8 घंटे ही कर रहे हैं। इस 8 घंटे में कितना आ रहे हैं? 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। और सपोज करो आपके लिए 1000 घंटे काम होना शुरू हो जाए 8 घंटे की बजाय डेली, तो क्या होगा? और 8000 घंटे काम होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो ये जो कहानी है, ये कहानी टीम के साथ में शुरू होती है और आपके साथ में खत्म होती है। आप अच्छे हो तो ये कहानी चलती रहेगी। आप टीम को संभाल नहीं पाते, टीम को वो नहीं करा पाते जो आप कराना चाहते हैं, तो ये कहानी बहुत जल्दी खत्म। ये बिजनेस में अगर आप देखोगे, लीडर वो है जो लोगों की सोचता है, उसको लीडर कहते हैं। आज आप 2 लोगों के चेक के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, तो आप छोटे लीडर। आप बड़े लीडर तब बनते हो जब आप 30 लोगों के चेक के बारे में, 50 लोगों के चेक के में, 100 लोगों के चेक के बारे में सोचने लगो ना, बड़े लीडर बनते। आज पीएम क्या है? पीएम स्टेट के बारे में नहीं सोचता, अपने स्टेट के बारे में नहीं सोचता, वो आज पूरे इंडिया के स्टेट के बारे में सोचता है, इसलिए वो नेशनल लीडर है। वो स्टेट लीडर नहीं है, वो नेशनल लीडर है, नेशनल पार्टी में है। तो आपको भी अगर आपको बड़ा बनना है तो एक लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आप छोटे मोटे एरिया में अपने आप को मत रोकिए। आप जयपुर में बैठे हैं तो जयपुर में अपने आप को मत रोकिए। जितना बड़ा आप बनाएंगे उतना बड़ा बनेंगे। ये बड़ा बनाने की लिमिट आपने सेट की है, एक्चुअली सेट है नहीं कहीं पे। ये आपकी सेट है कि ये बिजनेस 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़। ये आप लिमिट कर रहे हैं। इस बिजनेस में एक्चुअली लिमिट है ही नहीं। इस बिजनेस में ना तो टीम की लिमिट है, ना आपके चेक की लिमिट है, ना आपकी मेहनत की लिमिट है। कोई लिमिट ही नहीं है इस बिजनेस में। आप दिन में काम करो, रात में काम करो, कोई पाबंदी है ही नहीं। कोई भी एक सिंगल भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
कि आपको कोई रोके या आपको कहे यार लिमिट है, आप नहीं सकते, कहीं पर कोई लिमिट नहीं। तो आप बात करते हैं प्लान के बारे में, जिसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, रोड मैप के लिए। और रोड मैप ये है 1 लाख रुपए का, क्योंकि हमारा प्राइम मोटो है 1 लाख रुपए। मेरा भी जो मोटो है वो ये है कि 1 लाख रुपए मैक्सिमम लोग कमाने, और 1 लाख रुपए आप कमाओगे ना, तो मोदी केयर आपके लिए फिर मंदिर है। और मंदिर है, मंदिर इसलिए है क्योंकि बिलीव, आपने क्या दिया मोदी केयर को, आपने विश्वास दिया। आप जो मेहनत दे रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो उसका पैसा मिल रहा है, तो कुछ ड्यू नहीं है मोदी केयर के ऊपर। जो पैसा दे रहे हो उसका सामान मिल रहा है, आपको मिल रहा है साथ के, तो ड्यू कुछ नहीं है। एक चीज ड्यू रहती है, वो है विश्वास। और वो विश्वास डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलना है और कब मिलना है। भगवान में आप पैसे देते हो, लेकिन पैसे देने के साथ में कुछ ना कुछ मांग लेते हो कि भगवान ये पूरी कर देना, ये पूरी कर देना, तो हिसाब बराबर है। आपने कुछ लिया, कुछ दिया, आपने बराबर कर दिया। लेकिन एक चीज है जो आपकी डेली इंक्रीज होती है, जब आपकी कहीं ना कहीं सारी चीजें पूरी होती जाती है, वो है विश्वास। आपका विश्वास बढ़ जाता है। जब आप किसी मंदिर में पहली बार जाते हैं ना, विश्वास नहीं होता। आप जाते तो है, देखने जाते हैं कैसा है, आप सर पे झुका लेते हैं, पर विश्वास नहीं होता। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है जब आपकी 1 मन्नत, 2 मन्नत, 3 मन्नत, 4 विश, 5 विश, 6 विश आपकी पूरी होने लगती है। तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, विश्वास बढ़ेगा। और मोदी केयर में हम लोग आपको मंदिर में तभी मानते हैं जब आपका विश्वास हो। बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं लेकिन घूमते हैं, चले जाते हैं। माथा वही टेकते हैं जो विश्वास के साथ। और मोदी केयर नाम का ये मंदिर है ना, इसमें विश्वास वाले लोगों के यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। तो विश्वास 100% अगर आपका है तो कोई अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। देखिए आज भी डाउट है, ये आज भी डाउट है भगवान है या नहीं है। लेकिन इंडिया में नास्तिक लोग नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम लोग हैं नास्तिक। सारे लोग आस्तिक है, विश्वास करते हैं आस्था में कि है भगवान श्री राम है, भगवान हनुमान जी है, भगवान सूर्य नारायण है। तो ये विश्वास है आपका, और विश्वास जितना सॉलिड होता जाएगा उतना आपका यहाँ पे जो गोल है वो क्लियर होता जाएगा, रास्ता दिखता जाएगा और आपकी मंजिल आपके पास तक आती जाएगी। देखिए इस 1 लाख रुपए को बिल्ड करने के लिए 5 चीजें हैं जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। 5 चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला है ओवर बिल्ड। देखिए ओवर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और ओवर बिल्ड क्या करना है, ओवर बिल्ड करना है पीवीपीवी। अभी जब आप बात कर रहे हैं ऑर्डर, जब आप प्लान दिखाते हैं और उस प्लान में दिखाते हैं 50 पीवी, तो बंदे को 50 पीवी करना है। 20 पीवी लिखते हैं, 20 पीवी दिखता है। आप 26 पीवी लिखते हैं, 26 पीवी दिखता है। लेकिन जब आप 100 पीवी लिखना शुरू करोगे तो बंदे वाले को लगेगा 100 पीवी करना। 100 पीवी करना क्यों जरूरी है, इसलिए कि 50 पीवी का घर में इस्तेमाल करेंगे और 50 पीवी कहीं ना कहीं रिटेल करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में जुड़े होंगे, लेकिन उन्होंने कहा होगा भैया जोड़ना नहीं, मुझे तो सामान दे दो। तो ऐसे लोगों को सामान कहां से देते हैं? जब आप अपने 26 पीवी खरीदते हैं तो या तो आप अपने घर में यूज करते होंगे या उसको देते होंगे। और अगर उसको देते हैं, आप घर में यूज नहीं करते, और अगर आप घर में यूज करते हैं तो उसको कुछ नहीं देते। तो कम से कम 100 पीवी का आपको ऑर्डर लगाना चाहिए। ओवर एडिट कीजिए। देखिए एक क्लास में पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं अपने बच्चे से कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आए, 100 आउट ऑफ 100 लेके आए ना। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अच्छा वो है जो ज्यादा करेगा। तो बिजनेस में अगर आप ओवर बिल्ड पे काम करते हैं, आप 100 पीवी कराते हैं, तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़े। और आप मिनिमम 26 पीवी या 50 पीवी कराते हैं तो आपके बिजनेस को बिल्ड होने टाइम लगेगा। दूसरा है लॉयल्टी। जितना काम आप लॉयल्टी करेंगे उतना बिजनेस सॉलिड तरीके से आपके साथ में आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं अपने लोगों को लॉयल्टी लेना, और जितने लोगों को लॉयल्टी पे लाओगे उतना बिजनेस आपका सॉलिड तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बिजनेस में सॉलिड तरीके से लॉयल्टी, और लॉयल्टी का एक सबसे बड़ा फायदा है, अगला महीना पहले से पता होता है कितना होगा। आपकी टीम में अगर 100 लोग लॉयल्टी लेते हैं और 3000 की लेते हैं, तो आप बोलते हैं अगले महीने 3 लाख का बिजनेस तो मुझे लॉयल्टी से आएगा। और कंपनी ने तो ऑफर और डाल दिया
तो 5 लाख का हो जाएगा, और 5 लाख का बिजनेस आएगा तो मेरे 50,000 रुपए का चेक 100% कंफर्म मुझे आएगी। अगर स्ट्रक्चर सही है तो 5 लाख पे 50,000 का चेक आपको 100% आ जाए। तीसरा है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी देखिए, आज जो भी बड़ा पैसा कमाते हैं वो पैसा तभी कमा पाते हैं जब उनको एलपीबी का साथ लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मतलब 1 लाख की लेग अगर आपके पास है तो आपको एलपीबी लगेगी। 2 लेग एलपीबी है, 1 लाख बीवी ये, 1 लाख बीवी ये, 1 लाख बीवी ये, 1 लाख बीवी ये। अगर 4 लेग आपके पास एलपीबी की है तो मिनिमम लाख रुपए आपको आने ही आने। 1 लाख रुपए आपको 100% वहां पर आएगी। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए की आपको लेग बनानी। और जब 1 लाख रुपए की लेग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे और हर महीने आपका चेक भी बढ़ता जाएगा। अगला रूल जो है, 4th रूल, वो कहता है बैलेंस करना है विड्थ में। बहुत सारे लोग एक ही लेग में काम करते हैं, और जब एक लेग में काम करते हैं, करते जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं होता। अगर आप देखोगे, अगर आप प्लंग देखो, बेड देखो, उसमें 4 पाए, कार देखो उसमें 4 वो आपके व्हील होते हैं। आप दिशाएं देखो, 4 दिशाएं होती हैं। आप गौ माता को देखो, गौ माता के 4 लाते होते हैं, 4 पैर होते हैं। सीजन देखो, 4 सीजन होते हैं। तो 4 का स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। 4 विड्थ होनी चाहिए और 4 में 4 डेप्थ होनी चाहिए। यानी कि ये एक विड्थ है, ये एक विड्थ है, ये एक विड्थ है, ये एक विड्थ। इसमें 3 सीनियर डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर होना चाहिए। इसमें 3 सीनियर डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर। इसमें 3 सीनियर डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर। 3 सीनियर डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर। और मैं गारंटी से कहता हूं आपका जो चेक होगा वो 1.5 लाख रुपए। अगर ये स्ट्रक्चर आपने कर लिया तो आपका जो चेक होगा वो 1.5 लाख रुपए महीना का। अगर आपने ये काम कर लिया, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, यानी कि 16 और 1 17। अगर आपकी टीम में 17 लीडर हैं और 17 लीडर अपने आप को मेंटेन करते हैं और 4 लेग में बराबर हैं, आपका 100% जो चेक होगा वो 1.5 लाख रुपए। ये जो लीडर ने चलाई हुई ना टीम 25, उनका मानना है कि 6 विड्थ होनी चाहिए और 4 लेग, 4 जनरेशन होनी चाहिए हर उसमें, 24 और 1 आप 25। टीम 25 का मतलब है अगर आप टीम 25 करते हैं और हर महीने करते हैं, आपका चेक 2.5 लाख रुपए का हो सकता है। 2.5 लाख रुपए का। पर 2.5 लाख का तब होगा जब आपकी टीम में 25 लोग क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबाव के टाइटल के। और अगर है तो आपको 2.5 लाख आ रहा होगा, और नहीं है तो सेल में कहीं कमी है। और अगर आ ही नहीं रहा, ना स्ट्रक्चर में है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पालना शुरू कीजिए। और जब टीम को पालना शुरू करोगे, जब सपने को पालना शुरू करो, सपने को देना शुरू करोगे, उसके अंदर जान बनेगी। जान एक दिन में नहीं बनती। अगर आप इंसान को देखोगे, इंसान कैसे इस दुनिया में आता है, पहले दिन जान नहीं होती, लेकिन पहले दिन 2 एग आपस में मिलते हैं और जान बनाने की कोशिश करते हैं। आपका अपलाइन आपके साथ में मिलता है और एक जिंदगी, एक सपना कहीं ना कहीं जिंदगी लेने की कोशिश करता है। ये सपना 1 साल के बाद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर वो पैरों पे भागना शुरू करता है और फिर वो जीना शुरू करता है। सोच के देखिए, पर 2 इंसान की जरूरत होती है। एक जिंदगी को लाने 2 इंसान की जरूरत होती है। आप अकेले नहीं कर सकते, इस बिजनेस में भी आपको लाना पड़ेगा। और जितना भी लाना चाहते हैं उसके लिए आपको लोग चाहिए। तो 100 लोग चाहिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए कमाने। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने अपलाइन का डुप्लीकेशन करो और आपकी डाउनलाइन आपका डुप्लीकेशन करो। तो 5वां रूल है डुप्लीकेशन। और जब डुप्लीकेट करते हैं तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ना शुरू, क्योंकि आपकी टीम भी तो आपको डुप्लीकेट करना शुरू करेगी। और जब टीम डुप्लीकेट करना शुरू करेगी तो धीरे धीरे आपको उसमें फायदा मिलना शुरू। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस में तब होता है जब लोग आपको लीडर माने। जब तक वो लीडर नहीं मानेगा वो आपको डुप्लीकेट नहीं करेगा। लोग डुप्लीकेट करते हैं लीडर को। देखिए, कोई नाकामयाब इंसान है, उसको मैं क्यों डुप्लीकेट करूंगा?
मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्यों डुप्लीकेट करूं उसको? मैं डुप्लीकेट उसी को करना चाहता हूँ, वही काम करना चाहता हूँ जो एक सक्सेसफुल लीडर कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। आपके पास में लाख रुपए की इनकम आनी चाहिए, आपके पास में एक कार होनी चाहिए, आप मीटिंग में टाइम से जाने चाहिए, आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आप लोगों को सपोर्टिव नेचर के लगने चाहिए। और जब आप देखिए लीडर के अंदर क्या चीज होती है, वो एक तो डाउन टू अर्थ होता है, दूसरा वो सपोर्टिव होता है, तीसरा वो विजनरी होता है, विजनरी, और चौथा नॉन स्टॉपेबल, वो कभी रुकता नहीं, वो चलता जाता है, लोग आए या ना आए कोई फर्क नहीं, उसको फील होना बंद हो जाता है, अच्छा बुरा, अच्छा भी उसको नहीं लगता, बुरा भी उसको नहीं लगता, वो फील करना बंद कर देता है। लीडर अच्छे ही होते हैं जिसको बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस नहीं होती और बहुत ज्यादा दुख भी महसूस नहीं होती। तो ये 5 रूल है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और अपनी टीम में राइजिंग स्टार ढूंढे। राइजिंग स्टार कौन होते हैं? जो एक प्लान प्रेजेंटेशन डेली करे, परिवर्तन करे, होम मीटिंग करे, 1 to 1 करे, एक ट्रेनिंग करे हर हफ्ते। ट्रेनिंग अपनी टीम के 30 से 40-50 लोगों को ट्रेन करे हर महीने, और एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग करे हर हफ्ते। ऐसा ना हो कि अपने आप स्पॉन्सरिंग करनी बंद कर दो, टीम को कह रहे भैया स्पॉन्सर करो, नए लोगों को लाओ, नए लोगों। और राइजिंग स्टार क्या करता है? सबसे पहले जो ऑफर चल रहे होते हैं उनको अवेल कर, अवेल मतलब गोवा चल रहा है तो सबसे पहले गोवा वो करके दिखाएगा लोगों, उसके बाद लोग करेंगे उनकी। तो बिल्ड है 4x4 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप आते हैं और आप अपनी टीम में स्पॉन्सर करते हैं 4 राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार कौन है? जो 100 पीवी खुद करता है, 100 पीवी अपनी टीम से करता है। तो आप यहाँ पर 100 पीवी करते हैं, 100 पीवी ABCD से कराते हैं, और इनको भी राइजिंग स्टार बनाते हैं। और ये अपने नीचे क्या करते हैं? 4-4 लोगों को ज्वाइन करते हैं। और ये भी जो 4-4 लोग ज्वाइन कराए, इन्होंने भी 100 पीवी। तो आप अगर आप देखोगे आपके टोटल बनते 2100 पीजीपी, और 2100 पीजीपी करने से आप इस महीने नहीं, और अगर आप अगले महीने आप करते हैं, रिपीट करेंगे, तो अगले महीने आप बन जाते हैं इस बिजनेस में डायरेक्टर। और डायरेक्टर बनते हैं 2100 पीजीपीवी के साथ। 2100 पीजीपीवी आप देखो, जरूरत है 1250 की, लेकिन आप क्या करें? 2100 पीजीपीवी कर रहे हैं, तो आपका चेक बनेगा 7600। जो 1250 पीजीपीवी करते हैं ना, उनका चेक बनता है 3500 रुपए का, 4000 रुपए। लेकिन आप कर रहे हैं 2100, तो आपका चेक बनेगा 7600 का। तो आपका चेक भी ज्यादा बनेगा, प्लस आपकी टीम में हर व्यक्ति का चेक ज्यादा बनेगा। आपके हर व्यक्ति का चेक ज्यादा बनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ज्यादा बिजनेस यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आपकी लेग में आप एक और राइजिंग स्टार बन जाता है डायरेक्टर, और आप बनते हैं सीनियर डायरेक्टर। जब एक लेग ए डायरेक्टर बन जाती है, तो एक नई लेग आप लेते हैं जिसको कहते हैं ई। अब आपकी BCDE ये लेग है जो स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी डायरेक्टर नहीं गई। इनसे आप 2100 पीजीपीवी कर रहे हैं, और एक डायरेक्ट 100 पीजीपीवी कर रहा है, तो आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, और आपका चेक बनता है 10,000 रुपए का। आप सोच के देखिए 10,000 रुपए कमाने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर आपने एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया, और 2100 की आपने कहीं ना कहीं बिजनेस बिल्ड किया। कितने लोगों के साथ? 16 लोगों के साथ। आप हैं और आपकी टीम में 16 लोग हैं, और एक है एक डायरेक्टर। तो आपको 10,000 रुपए। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग 10,000 रुपए की नौकरी के लिए जा रहे हैं। कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, अपने घर छोड़ के बैठे हो। 10,000 रुपए कमाते नहीं, 10,000 की नौकरी, और 10,000 की नौकरी में 5,000 रुपए खाने पीने में आने जाने में लगाते हैं, और 5,000 रुपए बचाते हैं। यहाँ पर 10,000 रुपए आप बचा सकते हैं पूरा का, क्योंकि घर पे रह के कमा रहे। तो अब आपको नौकरी पे बाहर जाने नहीं, 10,000 रुपए आपके यहीं पे कमा सकते हैं। और नौकरी में 10,000 अगले महीने 12-15,000 नहीं होंगे, अगले पूरे साल ये 10,000 ही मिलता रहेगा। लेकिन मोदी केयर में अगर आप एक को सीनियर डायरेक्टर बना देते हैं, और जैसे आपने किया ऐसे वो करता है, उसके नीचे एक डायरेक्टर आ जाता है, और आप BCDE के साथ अभी भी 2100 पीजीपीवी कर रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बन जाता है सीनियर डायरेक्टर का। LPP के साथ तो आपको मिलता है 27,000 रुपए।
क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप ओवर बिल्ड कर रहे हैं। जरूरत है 1250 की, लेकिन आप कितना कर रहे हैं? 2100। याद रखिए, 2100 पीजीपीवी कर रहे हैं आप यहाँ पे, 1250 नहीं कर रहे। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आपकी टीम में 2 सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, जो ए बी है, और दोनों लोग 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, और इनके नीचे जो डायरेक्टर A1 और B1 वो 7,600 रुपए कमाते हैं। आप एक लाइन नई खोल लेते हैं, CDEF। अभी भी आप 16 लोगों के साथ 100 पीवी करते हैं, और 5 आपके फ्रंट में तो 2100 पीवी करते हैं, और 2100 पीवी करने के साथ आपका टाइटल हो जाता है ईडी, और ईडी करते हैं 2100 पीजीपीवी के साथ, और 2 लेग अब आपकी एलपीपी, क्योंकि दोनों लोग A1 B और B1 दोनों लोग किससे कर रहे हैं, तो आपके 4200 पीवी होते हैं 1 लेग से, और जब 4200 पीवी हो गए तो दोनों लेग आपकी क्या हो गई? एलपीपी लेग हो गई। तो चेक बनता है 52,000, 52,000 रुपए का चेक बनता है, 52,000 रुपए का चेक। अब सोच के देखिए, 52,000 रुपीज कमाने के क्या नहीं करते लोग। 10 लाख 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हर महीने 50,000 रुपए, या कुछ लोग तो 25 लाख 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कुछ चल जाए बस धंधा। यहाँ 52 लोग आपको 52,000 रुपए आपको मिलता है जब आप 2 लोगों को सीनियर डायरेक्टर देते हैं, और साइड से 2100 पीजीपीवी करते हैं, और 2 लेग आपके एलपीपी। इसी के साथ आप बन जाते हैं सिस्टम में एसईडी। एक और बाबू आपकी टीम में सीनियर डायरेक्टर बन जाता है, 10,000 रुपए कमाने लगता है, यानी कि उसके नीचे बी डायरेक्टर आ जाता है, तो 3 लेग एलपीपी हो जाती है, और आप एक नई लेग खोल DEF के साथ जी। और अभी भी आपकी टीम में 21 लोग हैं, 200 पीवी करते हैं, और 3 सीनियर डायरेक्टर लेग आपकी होगी, 3 एलपीपी लेग हो गई है, आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपका चेक बन जाता है 85,000, 85,000 रुपए का आपका चेक बनता है, 85,000 रुपीज। सोच के देखिए कितना बड़ा चेक है। अब बात करते हैं, जो बात मैंने कहा था कि बैलेंस करना है विड्थ में और डेप्थ में, यानी कि जितने होगी उतनी डेप्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वालिफाइड विड्थ है 3, लेकिन क्या डेप्थ है इसमें? नहीं। इसमें क्या है? 2 डेप्थ है, एक A है, एक A1, तो 2 ही, जबकि उसको मिलना कितना चाहिए? 3 डेप्थ का मिलना चाहिए। तो 3 डेप्थ का जब एलपीवी मिलता है तो 3 होनी चाहिए। तो अगला जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, इसमें 3 का स्ट्रक्चर है। A है, A1 के नीचे सीनियर डायरेक्टर है, और इसके नीचे भी एक डायरेक्टर है, तो 3 विड्थ है और 3 ही डेप्थ है, और साइड से वो DEF G के साथ 2100 पीजीपीवी कर रहा है, 100 लोगों 100 पीवी के साथ में। और जो चेक पहले बन रहा था, अब वो चेक बन गए 86,000 से बढ़ के 1,05,000। क्या बढ़े? 3 लोग क्वालिफाइड बढ़ गए, 3 लोग क्वालिफाइड बढ़ गए। और आप सोच के देखिए, ये है आपकी टीम में 9 लोग, और 9 लोग अगर आपकी टीम में क्वालिफाइड है डायरेक्टर या डायरेक्टर से ऊपर, तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो 9 लोगों को ढूंढिए, और 9 लोग, और अगर इसी तरह से आप 4 लेग के स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, 4 एलपीवी लेग बनते हैं, और 4 ही उनके नीचे आते हैं, तो आपका चेक मिनिमम 1.5 लाख रुपए, 16 लोगों के साथ। 9 के साथ 1 लाख, 16 लोगों के साथ 1.5 लाख। और अगर आप 25 लोग क्वालिफाइड है आपकी टीम में डायरेक्टर एंड अबाउट, तो आपका चेक बनता है 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। लेकिन कब है? जब आपका बैलेंस और विड्थ में और डेप्थ में। तो ये इतना बेहतरीन प्लान है, और इस प्लान की कोई लिमिट नहीं। मोदी के ने कोई लिमिट ली है आपको कि आप कितने फ्रंट लेग खोल सकते हैं। कुछ लोग 14 खोलते हैं क्योंकि जीपीटी जाना होता है, कुछ लोग 40 खोल लेते हैं, उनको और भी बनना होता है, कुछ लोग 400 खोल लेते हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला, इसने 100 मेरे ख्याल से 100 एंड अबाउ अपनी फ्रंट लेग खोली हुई है, 100 से ज्यादा लेग उन्होंने अपने फ्रंट में खोली हुई। उन्होंने सबको मैं डायरेक्टर बनाऊंगा, लेकिन विश्वास मानिए उनमें से एक बंदा भी डायरेक्टर नहीं। लेकिन 100 लोगों को अगर वो 4 लेगों के नीचे लगाते हैं, 25-25 लोगों के साथ लगाते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, और 4 लेग की हो सकता है एलपीपी लेग होती है, वो लाख रुपए का माल होता है। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने विड्थ खोली, डेप्थ पे काम नहीं किया। देखिए, एक लेवल तक आपको
विड्थ पे पैसा मिलता है, एक लेवल से आपको डेप्थ पे पैसा मिलना शुरू। और अगर आप दोनों फायदे लेना चाहते हैं तो बैलेंस कीजिए विड्थ का और डेप्थ, और जब बैलेंस करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आना शुरू। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिस्टम में अपने आप को कहीं ना कहीं सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सिस्टम को एक लेवल आप हर महीने अगर आप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, नए लोगों को लेके आएंगे। नए लोगों को लाना जरूरी क्या, क्योंकि नए लोगों को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक किसान एक फसल बोता है ना, वो उतने दाने नहीं बिकते जितने चाहिए, वो उससे ज्यादा बिखेरता है। क्यों? क्योंकि कुछ दानों को चिड़िया चुग जाती है, कुछ दानों से कुछ ना कुछ अंकुरित होता ही नहीं, कुछ जो दाने होते हैं वो खोखले होते हैं। तो अगर जरूरत होती है 100 की तो 150 बिखेरता है, और कुछ किसान जरूरत होती है 100 की, वो 200 बिखेरता है। तो ये आप कि आप इस बिजनेस में कितना सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और मेरा ये 1 साल 2 साल की मेहनत है, 1 साल 2 साल की मेहनत। और जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, बिना काम के पैसा नहीं है, लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं है। पैसा तब आता है जब आपका टीम का टर्नओवर, जब कंपनी को ही टर्नओवर नहीं मिला आपकी वजह से, तो आपको पैसा कैसे मिल सकता है? आपको तभी मिल सकता है जब आप उस सिस्टम में टर्नओवर क्रिएट करें, आप बिजनेस को बढ़ाएं। और ये बहुत सॉलिड तरीका है, आज तक सबसे अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल रही है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को कहीं ना कहीं लेके आना पड़ेगा सिस्टम में। जब आप लोगों को लेके आएंगे, आप विश्वास मानिए आपके पास में वो सब कुछ होगा जो आप पाना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस फॉर्मूले का नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट।